नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमारा चैनल भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ को सरकार तक या उन एजेंसियों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां पर आम आदमी के साथ में भ्रष्टाचार हो रहा हो या हमें होता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो दोस्तों, आपको जैसा ध्यान होगा, हमारा चैनल रेवेन्यू को कवर करता है और रेवेन्यू के अंदर में काफ़ी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस। ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो रेवेन्यू में आती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस और तहसीलदार ऑफिसों को कवर करता हूं। तो आज हमारे सामने एक नया मामला आया है। मामला किस प्रकार है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे ध्यान होगा, हमारा जो आप मेरे ज़्यादातर जो वीडियो देखेंगे वो ज़्यादातर तहसीलदार ऑफिस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस के में जो कार्य प्रणाली है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा, जैसा कि आपको ध्यान होगा। मामला जो हमारे सामने आया है वो आया है नांगलोई सब रजिस्ट्रार ऑफिस। यहां पर मिस्टर नरेंद्र कुमार मीणा, जो कि आज से 4-5 महीने पहले यहां पर तहसील सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत उनका ट्रांसफ़र हुआ। मैं आपकी इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। ये करीबन 6-7 साल ऑलरेडी रेवेन्यू में रह चुके हैं। पहले ये जो तहसीलदार थे, तहसीलदार के साथ साथ इन्हें चार्ज मिला हुआ था सलेमपुर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस का भी। तो वहाँ पर भी ये बैठ के इन्होंने काम किया है, नॉलेज है इनको काम की, इन्हें पता है कि काम कैसे होता है। तो अभी जो मामला है वो मामला इस प्रकार का है कि हमारे सूत्रों से पता चलता है कि शुक्रवार को इनके यहाँ एक रेड होती है और उस रेड में इन्हें रेड हैंड पकड़ा जाता है। करीबन 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ा गया है। मामला क्या था, किस प्रकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि एक गिफ्ट डीड के लिए किसी ने वहाँ अप्लाई किया और ये जनाब उसके अंदर में 1 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। 80,000 रुपये तय हुए और जिन्होंने ये गिफ्ट डीड कराई थी उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया और इन्हें रेड हैंड पकड़वाया। सूत्रों से पता चला है कि शुक्रवार की रात को ही इन्हें उठा लिया गया था और फिलहाल अभी ये पुलिस की कस्टडी में है, सीबीआई की कस्टडी में है। तो दोस्तों, ये जो काम हो रहा है, आप अगर मेरे वीडियो उठाकर देख रहे होंगे, मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर में कहा है कि दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में ज़्यादातर खेल इसी प्रकार से चल रहा है। एक तो जनाब ये चूँकि इनको काम करने का तरीका पता था, कैसे काम करते हैं, किस पेपर में क्या झोल होता है और कैसे किसी आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा सकता है, ये लूट रहे थे। काफ़ी पैसा बनाया इन्होंने यहाँ पर। हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि करीबन डेली के 5 से 10 लाख रुपए यहाँ इकट्ठे होते थे। सोचिए, महीने में अगर 20 दिन काम होता है तो करीब 50-60 लाख रुपए ये महीना इकट्ठा कर रहे थे। पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, ये तो खैर सीबीआई इनसे सब पूछ लेगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक मामला नहीं है। अगर वर्तमान में आप उठाकर देखें, जो सब रजिस्ट्रार आज तक जो सस्पेंड हुए हैं वो इसी सिलसिले में सस्पेंड होते हैं, रिश्वत के मामले में। अभी कुछ टाइम पहले गीता कॉलोनी के अंदर में एक प्रीत बिहार का ऑफिस है, वहाँ एक मैडम हुआ करती थी, उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी। लेकिन वो मामला हमारे संज्ञान में आया कि वो ले दे के छूट गया था। उसमें जो एक लड़का पकड़ा गया था उसको 1 दिन कस्टडी में रखा और पैसे का ले दे के मामला निपटारा कर दिया गया। एक मामला और इसी प्रकार का आया है कि अभी आपने सुना होगा, झंडेवालन में मिस्टर सतीश को सब रजिस्ट्रार हैं। वो पहले SR4B में हुआ करते थे। वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन वहाँ उनकी पटी नहीं, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र झंडेवालन करा लिया, क्योंकि लालच तो उनके अंदर में बहुत था। वहाँ पर जाकर उन्होंने वही अपना लालच छोड़ा नहीं, वहाँ पर भी वो धर लिए गए। तो ऐसे तमाम कई केसेस हैं जो हो रहे हैं। क्यों होते हैं ये सब? क्योंकि ये एक बड़ा खेल है। इस खेल को तोड़ने का प्रयास ना तो सरकार कर रही है, ना ही एजेंसियां कर रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी मालूम है कि यहाँ पर इस तरह का लेन देन होता है,
लेकिन सरकार इसको खुद नहीं बंद कर रही। एक जानकारी मैं और आपको देता हूं, दिल्ली के कश्मीरी गेट SR1 वहाँ पर भी एक खेल चल रहा है। कुछ टाइम पहले, महीना तो नहीं, 4-5 महीने पहले वहाँ पे भी एक रेड हुई थी। शाम को 6 बजे रेड चली थी, सवेरे 8 बजे तक वो रेड चली। सब रजिस्ट्रारों को उठाया गया, एक सस्पेंड भी हो गए। एक वहाँ मिस्टर अभिनव शर्मा हैं, पूछताछ उनसे भी हुई, लेकिन उनका भी मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन जो यादव जी थे वो धर लिए गए। देखिए, एक घटना घटी, आज फिर वही सिस्टम वहाँ चल रहा है। आज आपने अगर बुढ़ारी की रजिस्ट्री करानी हो, 50,000 रुपये रिश्वत मांगते हैं। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो आप किसी डी डाइटर से वहाँ जाके पता कीजिए, आप उनसे कहिए कि मुझे एक रजिस्ट्री करानी है बुढ़ारी की, आपको सब बता देंगे कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, कितने की स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। इस तरह के खेल चल रहे हैं सरकार की नाक के नीचे। सरकार कहती है हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, कभी खत्म नहीं होता। आम जनता की गाड़ी कमाई को इसी तरह लूट लिया जाता है। ऐसे लूट भी रहा है, लूट भी रहे हैं लोग। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें जो तमाम डी डाइटर हैं उन्हें अपना थोड़ा सा लालच छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छूटता नहीं है। एक बात मैं और आपको बताता हूं, एक अभी नया मामला आया जीपीए का कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने नहीं करनी है। वैसे मीणा जी ये भी किया करते थे। ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के 50,000 रुपये लेते थे और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के 20,000 रुपये लिया करते थे। यही खेल जनकपुरी वाला भी कर रहा है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि शायद वो अभी भी कर रहा है। और अभी शायद बुधवार या बृहस्पतिवार को डीपकम ने उन्हें बुलाया और उनसे ये कहा, जो हमारे सूत्रों से पता चला है, कि भाई आज तक आपने जो काम कर लिया है उसको मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से आप ये काम नहीं करेंगे। अब वो जनरल पावर अटॉर्नी का जो मामला है वो इस प्रकार है कि ब्लड रिलेशन के अंदर में जीपी होगी। ब्लड रिलेशन का मतलब बेटा बाप को कर सकता है, अपनी बेटी को कर सकता है, पत्नी को कर सकता है, भाई को कर सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी अदर में कराता है, यानी कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी मेरे नाम है और मैं ए हो गया, मैं बी के नाम करना चाहता हूँ जो कि मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है, उसकी वो पावर डीपकॉम ने ख़त्म कर दी कि भाई आप इसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे और इसको जो जुडिक्शन का एसडीएम है आप उनको भेजेंगे। यानी कि एक अथॉरिटी और पैदा हो गई, कर दी गई। अब वो एसडीएम साहब देखेंगे उसके में क्या करना है। प्रावधान तो ये है कि भाई उस पर स्टैम्प ड्यूटी लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी और प्लस रजिस्ट्रेशन फीस और प्लस ट्रांसफ़र ड्यूटी। तो जब अगर इतना काम होना है, भाई उस पर आपने ट्रांसफ़र ड्यूटी भी लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी भी लेनी है, तो फिर आदमी सेल डीड क्यों नहीं कराएगा? सेल डीड करा लेगा। क्यों कराएगा जीपीए? जो चोरी हो रही थी वो चोरी तो इसी प्रकार की हो रही थी ना कि भाई उसके अंदर में स्टैम्प ड्यूटी नहीं जाती, 50 रुपये के पेपर पे और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें जो अथॉरिटी दी जाती है वो एक तरह से मेन जो अथॉरिटी होती है वो ट्रांसफ़र की होती है। और उस जो जनरल पावर अटॉर्नी है उसके अंदर में लिखा जाता है कि भाई इन माई नेम ऑन माई बिहाफ, यानी कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर वहाँ साइन कर सकते हैं और जो कंसिडरेशन अमाउंट होगा वो आप या तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी, आरटीजीएस होगी या डीडी होगा, इसके अलावा कोई और मोड ऑफ पेमेंट नहीं होगा। तो उसमें क्या होता था कि जो एक्सीडेंट है उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता था, जिसके नाम अटॉर्नी होती थी उसके नाम वो अपने नाम पेमेंट ले लेता था और सब रजिस्ट्रार वो देखता भी नहीं था क्योंकि उनको भी उसमें मिल जाता था। तो ये सिस्टम चल रहे थे। अब उस सिस्टम पर रोक लगी है, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा। जो ये मीना जी कर रहे थे
और जो ये जनकपुरी वाले कर रहे हैं, तो मैं एजेंसियों से कहूँगा कि एक बार थोड़ा वहाँ पर भी आप जाइए और उनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए कि इन्होंने कितने कितने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। इस तरह का खेल SR4A में भी चल रहा था। एक मैडम थी, उन्होंने भी दबा के जीपे करी, वो भी 50,000 रुपये लेती थी। तो जो ये सिस्टम चलते हैं, ये सिस्टम चलते कैसे हैं, इनको संरक्षण प्राप्त कहाँ से होता है? खुला खेल है ये, एजेंसियों को भी पता है ये हो रहा है, लेकिन एजेंसियां मूक दर्शक बन के तमाशा देखती रहती हैं, क्योंकि उस सिस्टम से का जो थोड़ा सा पार्ट है वो उनको भी जाता है। कोई कंप्लेंट होती है तो उसमें उनको धर लिया जाता है। अदरवाइज मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिस भ्रष्टाचार हैं, करते हैं, नहीं, कुछ अच्छे सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी हैं। आज की तारीख में जो मैं आपको कहूँ, अगर ईस्ट दिल्ली में जमुना पार साइड में 5 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, ईमानदार भी हैं, ज़्यादातर ईमानदार हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि डॉक्यूमेंट होने वाला है तो करके दे देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सेम डे ही रजिस्टर कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई आपके यहाँ काम कैसे हो रहा है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर में पेंडेंसी है, ध्यान कर लीजिएगा, जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर में पेंडेंसी है, सीधा मान के चलिए कि वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जिस ऑफिस के अंदर में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर में आज पेपर प्रेजेंट हुआ है या आज शाम को या कल वो पेपर रजिस्टर हो रहा है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि वहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर होगा। यानी कि वो जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो आटे में नमक खा रहे हैं। और जिनके यहाँ 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 दिन की पेंडेंसी है, तो मान के चलिए वहाँ चरम सीमा पर है। तो एजेंसियों से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और रही बात मीना जी की, मीना जी ने तो पैसा खूब ढंग का दबा के पैसा कमाया है। अब फ़िलहाल तो वो सूत्रों से पता चला है कि शायद सस्पेंड हो ही जाएंगे। तो सरकार से, एजेंसियों से ये गुजारिश है कि आप कभी महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर में वहाँ जाएं और वहाँ औचित्य निरीक्षण करें, वहाँ देखें कि वहाँ काम किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई कंप्लेंट करे, ज़रूरी नहीं है, आप औचित्य निरीक्षण भी कीजिए। भ्रष्टाचार खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। और किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।